अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है, जो आपका मेंटल पीस है, आपको सुकून क्यों नहीं है लाइफ में। आजकल हर किसी का यही बस सवाल है कि ज़िंदगी बस दौड़ते जा रही है, फास्ट इतनी फास्ट हो रही है कि लाइफ में सुकून नहीं है। जॉब है, घर है, टाइम ऐसे जा रहे हैं लेकिन मेंटल पीस नहीं है। तो आज की वीडियो जो हम रिएक्ट करने वाले वही है कुरान के कुछ हम आयतें, कुछ विरसे हम जो है वो रिएक्ट करने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे कि मेंटल पीस किस में आपको मिलेगा और कैसे होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है, यानी उनको जो ईमान लाते और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं उनको। और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाते हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग परहेजगार हैं, जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो चौंक पड़ते हैं और दिल की आंखें खोलकर देखने लगते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिजी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह शाम याद करते रहो और देखना गाफिल ना होना। फिर जब तुम ये नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो पूरे आदाब के साथ नमाज पढ़ो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है। मुसलमानों, नजात ना तो तुम्हारी आरजुओं पर है और न अहले किताब की आरजुओं पर। जो शख्स बुराई करेगा उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा और वो अल्लाह के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मददगार। और जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है। और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। यहां तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो उस शैतान से कहेगा कि काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। ए अहले ईमान, अल्लाह का बहुत बहुत जिक्र किया करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। और सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम लेते रहो और रात को बड़ी देर तक उसके आगे सजदे करो और उसकी पाकी बयान करते रहो। ए नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। मोमिनो, जो पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम न करो और हद से न बढ़ो कि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल और तैयब रोजी अल्लाह ने तुमको दी है उसे खाओ और अल्लाह से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब नापाक काम आमाल शैतान से है, सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे? जो शख्स नेक अमाल करेगा, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन भी होगा, तो हम उसको दुनिया में पाक जिंदगी बसर करवाएंगे और आखिरत में उनके अमाल का निहायत अच्छा सिला देंगे। सो जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। हकीकत यह है कि जो मोमिन हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं उन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता। उसका जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको रफीक बनाते हैं और उसके वसवसे के सबब अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करते हैं। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ए ईमान वालों,
सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी, सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। तो देखा आप लोगों ने अल्लाह का ज़िक्र कितना ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ना कितना ज़रूरी है हमारे दिल की शांति के लिए, हमारे दिल के सुकून के लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए ये कितना ज़रूरी है। इवन कुरान शरीफ पढ़ने से आपको जो है ना वो मेंटल पीस जो है वो मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप सुनते रहेंगे ना बार बार तो भी आपको जो है आप देखेंगे आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा आपको। खैर ये तो मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ कि कुरान शरीफ पढ़िए, नमाज़ पढ़िए। और एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि आपको अगर समझो कुरान शरीफ खोल के पढ़ने के लिए कभी टाइम नहीं है, या फिर जो भी है आपके पास वक्त नहीं है, ऑफिस में वक्त जा रहा है, घर वक्त जा रहा है, ऐसा वैसा, तो आप जो आयतें हैं छोटी छोटी जो हमारी आयतें हैं हर मुस्लिम इंसान को मेरे हिसाब से वो याद होंगी। कुल 4 कुल जो होते हैं हमारे, आयतुल कुर्सी, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप वाइल डूइंग योर वर्क, जो भी आप कंपनी में काम करें तभी भी आप पढ़ सकते हैं। इससे भी जो है वो आपको यू नो 1-2 मिनट दीजिए आपके काम से और 2 मिनट में आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, उससे भी तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ना। तो अगर आप लोग कहते हैं हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो टाइम निकालना पड़ता है। हर चीज़ में ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, इसलिए आपका दिमाग इतना भरा भरा सा है, इसलिए आपको मेंटल पीस नहीं है, इसलिए आप सुकून में नहीं है। और नमाज के लिए तो वक्त निकालना ही निकालना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ है जिससे हम अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी बात अल्लाह के सामने रख सकते हैं। हम ऐसे ही डायरेक्टली बोलते हैं अल्लाह ताला हमको ये चाहिए वो चाहिए, अल्लाह ताला बोलेंगे तुमने मेरे लिए क्या किया है, क्या तुमने मेरी इबादत की है, क्या तुमने मेरे लिए नमाज़ पढ़ी है? नहीं ना। ये सब जो भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ये हमारे लिए है। हम सिर्फ अल्लाह से कनेक्ट होते हैं इस एक चीज़ से, तो ये सब हमारे लिए है। हम हमारे आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, इससे अल्लाह को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम हमारे लिए अगर ये नहीं कर रहे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि हम जन्नत में जाएंगे, या हम क्या, आई डोंट नो। खैर आज के लिए इतना ही। बस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ये सारी नॉलेज पता हो। और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।